सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, मैक्सवेल और डिविलियर्स के तूफान के बाद चहल की फिरकी गेंदबाजी से आरसीबी की टीम ने कोलकाता की टीम को खदेड़ कर ही रख दिया। लेकिन आखिरकार कैसे आरसीबी की टीम जीती वो तो आपको बताएंगे ही, पर उससे पहले आरसीबी की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत आज विराट कोहली के टॉस जीतने के साथ हुई। और टॉस जीतने के बाद किंग कोहली ने पहले अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि अक्सर वो नहीं किया करते, क्योंकि विराट कोहली तो पहचाने ही चेस करने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही आरसीबी की टीम की शुरुआत हुई बल्लेबाजी में, तो वो शुरुआत दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरी थी, क्योंकि विराट कोहली तो मैदान पर आते ही 5 रन पर आउट हो गए थे, ताकि उनके जोड़ीदार देवदत्त पडिक्कल अपने आप को सेट करने का प्रयास कर रहे थे। और इसी बीच आरसीबी की टीम को दूसरा झटका पाटीदार के रूप में लगा। लेकिन फिर मैदान में एंट्री हुई ग्लेन मैक्सवेल की, और दोस्तों मैक्सवेल ने मैदान पर आते ही ऐसी तूफानी पारी खेल डाली जिसे देखकर सबके होश ही उड़ गए। दोस्तों, मैक्सवेल ने अपनी पारी की शुरुआत ही छक्का जड़कर करी थी, और बस फिर क्या होना था, आगे चलकर तो मैक्सवेल ने 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि इसी बीच पडिक्कल तो मैदान में बस 25 रन लगाकर आउट हुए थे। लेकिन पडिक्कल के आउट होते ही दोस्तों मैदान में मैक्सवेल का साथ देने के लिए एंट्री हुई एबी डिविलियर्स की, और डिविलियर्स तो आज मैक्सवेल से भी एक कदम आगे निकले। चौके और छक्कों की बारिश करते हुए डिविलियर्स ने कोलकाता की टीम के हर एक गेंदबाज, फिर वो चाहे पैट क्यूमिंस हो, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर आंद्रे रसल ही क्यों ना हो, आज डिविलियर्स ने सबकी ऐसी जोरदार धुनाई कर दी थी कि देखकर सबको उनकी नानी याद आ गई होगी। दोस्तों, डिविलियर्स ने तो मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, और आप जानकर चौंक जाएंगे कि मात्र 34 गेंदों में ही डिविलियर्स ने अपने 76 रन पूरे कर लिए थे। इस बीच इन्होंने अपनी पारी में 9 चौके तो वहीं 3 छक्के भी जड़े थे। उनका स्ट्राइक रेट भी लगभग 250 के आसपास था। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि दोस्तों मैक्सवेल ने भी अपनी पारी में इतनी ही बाउंड्रीज लगाई थी, और इन दोनों खिलाड़ियों की ही बदौलत आरसीबी की टीम का स्कोर 204 तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि मानो आरसीबी की टीम इस मुकाबले को 90% तो जीत ही चुकी है। जरा रुकिए, क्योंकि कोलकाता की टीम में भी एक से बढ़कर एक हिटर बल्लेबाज मौजूद है। दोस्तों, कोलकाता की टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत काफी ज्यादा तूफानी थी। शुभमन गिल ने तो 250 के स्ट्राइक रेट से ही 9 गेंदों में 21 रन जड़ दिए थे। लग रहा था कि गिल एक बड़ी पारी खेलेंगे, राणा के साथ पार्टनरशिप भी जुटाएंगे। लेकिन जेमिसन की गेंद पर क्रिस्टियन ने ऐसा कैच पकड़ा शुभमन गिल का कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। दोस्तों, शुभमन गिल का विकेट गिरने के बाद ही कोलकाता की टीम का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। हालांकि राहुल त्रिपाठी इसी बीच तूफानी बल्लेबाजी भी करते नजर आए। अपनी 25 रनों की पारी में उन्होंने 5 चौके जड़े थे, और दोस्तों त्रिपाठी की बदौलत ही टीम का स्कोर 6 ओवर में 60 तक भी पहुंच गया था। लेकिन फिर राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा का विकेट एकदम ही गिर गया। दोस्तों, त्रिपाठी 25 रन तो वहीं नीतीश राणा तो 18 रन पर आउट हो गए थे। लग रहा था कि कोलकाता की टीम बुरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है। तभी मैदान में इयोन मॉर्गन ने बड़े शॉट्स लगाए, पारी को संभालना तो चाहा, लेकिन वो भी कार्तिक के साथ मिलकर 29 रन से ज्यादा नहीं लगा सके, और बल्कि उनसे पहले तो दिनेश कार्तिक सारी उम्मीदें छोड़कर 8 रन पर आउट हो गए थे। दोस्तों, पारी के 14वें ओवर में अब कोलकाता की टीम के 114 पर 5 विकेट थे। सुनिश्चित हो चुका था कि कोलकाता की टीम की हार तय है, जिसके बाद मैदान में रसल जरूर आए। अब जीतने के लिए लगभग 35 गेंदों में 80 रन चाहिए थे, जो कि नामुमकिन थे। बस फिर क्या होना था, आगे चलकर अपनी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीत लिया। और आज की टीम की जीत के हीरो कहीं न कहीं मैक्सवेल और डिविलियर्स ही हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी अगर इतनी थाकड़ बल्लेबाजी ना करते तो आरसीबी की टीम 200 के पार तो जा ही नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों, आरसीबी की टीम की एक और शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोलकाता की टीम के खिलाफ मैक्सवेल और डिविलियर्स ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करी कि पूरी टीम के ही परखच्चे उड़ा के रख दिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मैक्सवेल और डिविलियर्स में कौन एक बेहतर बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है, और एक ऐसा ही सुपर एक्साइटेड मुकाबला खेला गया चेपॉक के मैदान में कोलकाता और बेंगलोर की टीम के बीच में। दोस्तों, दोनों ही टीमें बड़े बदलावों के साथ उतरी, लेकिन इस बार टॉस जीता विराट कोहली ने। और आपको बता दें कि टॉस जीतकर इस बार किंग कोहली का फैसला पहले बल्लेबाजी का था, लेकिन यह फैसला शुरुआती दौर में ही आरसीबी की टीम के खिलाफ जाता दिखा। मैदान में आकर जहां दोस्तों विराट कोहली और पाटीदार की जोड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप रही। पारी के दूसरे ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई गेंदबाजी से एक बार फिर से करिश्मा किया, और 5 रन पर विराट कोहली को 1 रन पर पाटीदार को आउट करके पवेलियन पहुंचा दिया था। और जाहिर सी बात है कि इन खिलाड़ियों के आउट होने के बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार मिडिल ऑर्डर पर आ चुका था।
लेकिन जब मैदान में मैक्सवेल और पडिक्कल बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैक्सवेल ने कुछ ऐसा कर दिया कि शायद कोलकाता की टीम के कप्तान से लेकर गेंदबाजों ने इस बात की कल्पना तक नहीं की होगी। दोस्तों पारी के छठे ही ओवर में शाकिब अल हसन को एक खतरनाक छक्का जड़कर मैक्सवेल ने अपनी तूफानी पारी की शुरुआत करी थी और इसके बाद चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा ही क्यों न हो, हर किसी को चौके और छक्के जड़ते हुए मैक्सवेल आगे बढ़ते चले गए। और पारी के 12वें ओवर तक जहां पडिक्कल धीमी पारी खेलकर अपने आप को सेट कर रहे थे, तब तक तो मैक्सवेल 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। अपनी इसी तूफानी पारी के दौरान दोस्तों मैक्सवेल ने 8 चौके तो वहीं 3 खतरनाक छक्के भी जड़े। हालांकि पडिक्कल तो अपनी पारी में मात्र 25 रन लगाकर आउट हो गए। 28 गेंदों का सामना करके आखिरकार उनकी यह धीमी पारी समाप्त हुई थी। लेकिन इसके बाद मैक्सवेल का जोड़ीदार बनने के लिए मैदान में आए एबी डिविलियर्स का साथ मिलते ही मैक्सवेल तो मैदान में और ज्यादा आक्रामक हो गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती कोलकाता की टीम के चैंपियन फिर से इन दोनों खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी करने आए तो दोस्तों इस अकेले ओवर से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पूरे 17 रन अपनी टीम के लिए जुटा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो आरसीबी की टीम तो कभी अंडर प्रेशर हुई ही ना हो, क्योंकि अभी पारी का मात्र 17वां ओवर चल रहा था और डिविलियर्स और मैक्सवेल की तूफानी पारी के चलते ही आरसीबी की टीम 3 विकेट पर 150 के पार पहुंच गई थी। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो दोस्तों ये है कि मात्र 20 गेंदों में एबी डिविलियर्स 165 के स्ट्राइक रेट से 33 रन तक जड़ चुके थे और अपनी इसी खतरनाक पारी में दोस्तों एबी डिविलियर्स ने 4 चौके भी लगाए थे। तो वहीं दोस्तों मैक्सवेल तो अलग ही फॉर्म में चल रहे थे। 49 गेंदों में 78 रन जड़ चुके थे वो अब तक। 9 चौके और 3 छक्कों के साथ ऐसा लग रहा था कि मैक्सवेल आगे चलकर भी अपना अशतक पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर पैट कमिंस की गेंद पर मैक्सवेल भी अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन मैक्सवेल के आउट होने के बाद अभी असली तूफान तो मैदान में आना था एबी डिविलियर्स का, जिससे हर कोई अनजान था। दोस्तों आज मैक्सवेल से भी एक कदम आगे निकलकर डिविलियर्स ने 27 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। आगे चलकर तो उन्होंने इतनी ज्यादा बेबाक बल्लेबाजी करी कि मात्र 34 गेंदों में वो 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 72 रन तक जड़ चुके थे। और दोस्तों मैक्सवेल की इसी तूफानी पारी की बदौलत आरसीबी की टीम का स्कोर 204 तक चला गया। जरा सोचिए, जो टीम 150 पर लड़खड़ा रही थी वो मैक्सवेल और डिविलियर्स के तूफान के चलते ही 204 तक पहुंची। लेकिन खास तौर पर डिविलियर्स के छक्के देखकर विराट कोहली कुर्सी पर खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर हो गए। तो कुछ इसी तरीके से आज मैक्सवेल और डिविलियर्स के तूफान ने कोलकाता की टीम को पूरी तरीके से पछाड़ कर ही रख दिया। लेकिन दोस्तों मैक्सवेल और डिविलियर्स की इसी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं कि बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के बलबूते पर कैसे अंतिम ओवर में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस जीत गई थी हारे हुए मैच में, और वो क्या था बुमराह का चमत्कार, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप किसे बेहतर गेंदबाज मानते हैं, जसप्रीत बुमराह या भुवनेश्वर कुमार, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला हैदराबाद और मुंबई की टीम के बीच में चेपॉक के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका था कि अंतिम ओवर्स तक बता पाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। मुकाबले की शुरुआत तो हुई थी रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी का भी फैसला किया और बल्लेबाजी में सलामी जोड़ी की शुरुआत भी काबिले तारीफ रही। जहां रोहित शर्मा ने 32 रन बनाए तो वहीं